दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसे प्रसाद की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कान्हा जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। और आपको पता है, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ये प्रसाद हर जगह ज़रूर बनता है और यही प्रसाद का भोग कान्हा जी को लगाया जाता है, क्योंकि ये भोग कान्हा जी को बहुत अधिक प्रिय है। तो चलिए कान्हा जी के प्रिय भोग को बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले भोग की थाली में धनिया की पंजीरी बनाना हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि धनिया की पंजीरी कान्हा जी को बहुत अधिक प्रिय था, इसीलिए जब भी कृष्ण जन्माष्टमी पड़ता है ना, तो धनिया की पंजीरी ज़रूर बनती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये फलाहारी पंजीरी बनती है, जिसका मतलब ये है कि जो लोग जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं वो इस पंजीरी को खा सकते हैं। ये पूरी तरह से फलाहारी होती है। तो दोस्तों, मैंने धनिया पंजीरी बनाने के लिए 1 कप धनिया लिया है, साबुत धनिया। उसे मैंने पहले ही अच्छे से धोकर सुखा लिया है। तो दोस्तों, अब हम गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई और उसमें डाल देंगे पूरा धनिया। इसके साथ ही हम गैस की आंच थोड़ी सी मीडियम रखेंगे और धीमी आंच पर ही हम धनिया को बढ़िया से भून लेंगे। तो देखिए, धनिया का कलर एकदम चेंज हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और धनिया को अलग प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, धनिया को धीमी आंच पे भूनिएगा, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं भूनिएगा, ये आप याद रखिएगा, नहीं तो धनिया अच्छे से भुनेगी नहीं। इसके साथ ही दोस्तों, धनिया को हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और जब तक धनिया ठंडी होती है हम कुछ थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स में हम ले लेंगे काजू, बादाम, किशमिश और ये खरबूजे का बीज ले लेंगे। खरबूजे का बीज धनिया पंजीरी में ज़रूर पड़ता है। साथ ही हम ले लेंगे जो सूखा हुआ नारियल आता है ना, उसे मैंने थोड़ा सा कद्दूकस करके रख लिया है, और लेंगे मखाना। तो दोस्तों, सारे ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद हम गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच गाय का घी। इसके साथ ही जब घी गर्म हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे और धीमी फ्लेम पे ही हम काजू और बादाम को बढ़िया से भून लेंगे। दोस्तों, गैस की फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करिएगा, बल्कि धीमी आंच पे ही सारे ड्राई फ्रूट्स को हम बढ़िया से भून लेंगे। दोस्तों, आप जब भी इस प्रसाद को बनाइएगा ना, तो गाय के घी का ही यूज़ करिएगा, क्योंकि गाय का घी शुद्ध माना जाता है। इसीलिए जब भी कभी भी कहीं भी प्रसाद बनता है तो वो गाय के घी से ही बनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, काजू और बादाम को तो हमने भून लिया और साथ ही खरबूजे के बीज को भी। तो अब हम इसमें डाल देंगे कसा हुआ नारियल और इसे भी हम भून लेंगे। दोस्तों, कोई भी ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस आप कढ़ाई में डालेंगे ना, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा और वो बढ़िया से भून जाएगा। लेकिन सिर्फ मखाना ही एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब मखाने को हम धीमी आंच पे बढ़िया से भून लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मखाना भी भुन गया है और ये देखिए, इस तरह से जब हम तोड़ेंगे ना तो मखाना एकदम तुरंत टूट जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि मखाना बढ़िया से भुन गया है। तो मखाना को भी हम निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। और इधर देखिए, हमारा धनिया भी एकदम ठंडा हो गया है। तो चलिए, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, धनिया को पीस लेंगे। तो दोस्तों, हम ले लेंगे मिक्सर ग्राइंडर और पूरी धनिया को हम ग्राइंडर में डाल देंगे। इसके साथ ही दोस्तों, हमें धनिया को बहुत बारीक नहीं पीसना है और बहुत मोटा नहीं रखना है। देखिए, कुछ इस तरह सा बीच का रखना है हमें। बहुत बारीक भी देखिए नहीं पिसा हुआ है और बहुत मोटा भी नहीं है। इसी तरह से ये धनिया की पंजीरी बनती है। तो चलिए, अब हम फिर से गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे 3 से 4 बड़े चम्मच गाय का घी। इसके साथ ही दोस्तों, जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पिसा हुआ पूरा धनिया डाल देंगे। दोस्तों, इसके साथ ही हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे, मतलब स्लो टू मीडियम रहेगा, और मीडियम फ्लेम पे ही हम धनिया को बढ़िया से भून लेंगे। हमें एकदम धीमी आंच पे धनिया को पूरे टाइम चलाते हुए बढ़िया से भून लेना है। तो देखिए दोस्तों, धीमी आंच पर भूनते हुए 9 से 10 मिनट लगता है और धनिया बढ़िया से भुन जाता है। तो देखिए, हम अब धनिया को अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और जैसे ही धनिया ठंडी हो जाएगी, हम इसे अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके साथ ही जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखे हैं ना, उन्हें भी हम धनिया में मिक्स कर देंगे। तो चलिए, हम इसमें डाल देते हैं बादाम, काजू, किशमिश। किशमिश को हमने भूना नहीं है। साथ ही नारियल, खरबूजे का बीज और मखाना।
तो दोस्तों सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी। तो दोस्तों मैंने 3 बड़े चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी डाला है। अगर आप चाहें तो चीनी को बिना पिसे भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी को पीस कर डालेंगे तो वो धनिया में बढ़िया से मिक्स हो जाएगी और वो खाने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों धनिया में सभी चीज़ों को डालने के बाद हम सारे ड्राई फ्रूट्स को बढ़िया से मिक्स कर देंगे, ताकि चीनी और ड्राई फ्रूट सब बढ़िया से धनिया में मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे तुलसी जी का पत्ता। तो दोस्तों अब ये हुई धनिया पंजीरी बनकर तैयार, क्योंकि तुलसी पत्ता डालने के बाद ही ये कृष्ण जी का भोग बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों कान्हा जी का एक प्रिय भोग धनिया पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए उनका दूसरा प्रिय भोग चरणामृत, जिसे पंचामृत भी बोलते हैं, वो अब हम बना लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे। इसके साथ ही हम ले लेंगे 1 कटोरी दही। दोस्तों ये गाय के दूध से बनी हुई दही है। तो जब भी आप पंचामृत बनाए ना, तो गाय के दूध से ही दही जमाएं, उसी से पंचामृत बनाएं, क्योंकि पंचामृत गाय के दूध, दही और घी से ही बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों जिस भी बर्तन से हम दही लेंगे ना, उसी बर्तन से हमें दूध भी लेना है। तो मैंने कटोरी से लिया है, तो मैंने 1 कटोरी दही लिया है और 1 कटोरी दूध लिया है। इसके साथ ही दोस्तों पंचामृत में जो दूध का हम यूज़ करेंगे ना, वो कच्चा दूध होता है, बॉयल नहीं किया जाता है उसे, बल्कि कच्चे दूध को हम पंचामृत में डालकर बनाते हैं। और अब दोस्तों हम ले लेंगे थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स और उन्हें इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट कर रख लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों बर्तन में हम दूध और दही डालने के बाद अब सारे मेवा को इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे कटे हुए बादाम, काजू, किशमिश, मखाना, छुहारा और कटा हुआ सूखा नारियल। इसके साथ ही दोस्तों हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गंगा जल, क्योंकि बिना गंगा जल के तो चरणामृत तैयार ही नहीं हो सकता। और अब डाल देंगे 3 से 4 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गाय का घी। और दोस्तों मैंने इसमें शहद भी डाला है थोड़ा सा, वो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। इसके साथ ही सभी चीज़ों को बढ़िया से हम मिक्स कर देंगे। दोस्तों अगर आप चाहें तो चीनी की जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से जगहों पर चीनी नहीं बल्कि गुड़ डालकर पंचामृत बनाया जाता है। तो बस सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और अब इसमें डालेंगे तुलसी का पत्ता। तो दोस्तों कान्हा जी का दूसरा भोग पंचामृत भी बनकर तैयार हो गया। तो चलिए अब कान्हा जी का सबसे प्रिय भोग माखन बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी यशोदा मैया से मार भी खाई है और गोपियों के माखन चोर भी बन गए हैं वो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ले लेंगे एक गहरा सा बर्तन और उसमें 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे, वो भी गाय का घी। इसके साथ ही हम ले लेंगे एक बर्फ़ का टुकड़ा। तो बस बर्फ़ डालने के बाद हम एक ही डायरेक्शन में घी को बढ़िया से मिक्स करते जाएंगे और मुश्किल से 5 से 6 मिनट ही लगेगा। और ये देखिए घी का एकदम कलर चेंज होने लगा है माखन की तरह। तो बस एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते हुए हम इंस्टेंट माखन बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से 5 से 6 मिनट लगातार मिक्स करते हुए हम एकदम बढ़िया माखन बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए माखन बन गया है और उसमें जो पानी है वो एकदम अलग हो गया है, माखन में थोड़ा भी पानी नहीं है। दोस्तों कान्हा जी का प्रिय भोग माखन देखिए झटपट से 5 मिनट में बनकर तैयार हो गया है। तो इस जन्माष्टमी आप भी माखन का भोग कान्हा जी को ज़रूर लगाएं, क्योंकि माखन उनका सबसे प्रिय भोग है। तो दोस्तों माखन बनाने के बाद हम उसे अलग प्लेट में रख देंगे और डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से कटी हुई मिश्री, साथ ही तुलसी का पत्ता भी। इससे उन्हें ये माखन और भी अधिक पसंद आएगा। तो दोस्तों कान्हा जी का प्रिय भोग धनिया पंजीरी, पंचामृत और उनका सबसे प्रिय भोग माखन बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों इस जन्माष्टमी आप भी इस प्रसाद की थाली को बनाएं और कान्हा जी को प्यार से भोग लगाएं। इसके साथ ही अगर आपको ये प्रसाद की थाली की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। इसके साथ ही आप सभी को जय श्री कृष्ण।